हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बिल्कुल जबरदस्त होंगे। और आज टॉपिक तो पता चल गया होगा कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। प्रतिशत देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स। प्रतिशत इस तरह से देखेंगे, इसमें एक्स वाई जेड नहीं मान रहे होंगे। बिल्कुल एक नया तरीका बताऊंगा आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में कि फटाफट से प्रतिशत के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। डेली क्या होता है, डेली तो हम 9th 10th की मैथ्स तो पढ़ ही रहे हैं। आज कुछ नया कर लें ऐसा मुझे लगा, तो मैं आपके सामने प्रतिशत लेकर आ गया। अभी कुछ कमेंट्स भी मुझे देखने को मिले थे पिछले कस्टम वीडियोज में कि सर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पे क्वेश्चंस लेकर आओ। तो देखो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जानने से पहले आपको प्रतिशत समझना पड़ेगा। इसमें जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, जो शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा, वो पहले आपको समझ में आना चाहिए, तब जाके हम कहीं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर पाएंगे। तो वो भी करेंगे किसी ना किसी वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको प्रतिशत बताने वाला हूं। इसको एक नए अंदाज में आपको करना सिखाऊंगा। अब जो स्टूडेंट अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो नया है, लेकिन जो स्टूडेंट एसएससी की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वो मुझे देख रहे हैं, तो हाँ जरूर आपको ये सब कुछ पहले से आता होगा, है ना। तो आपकी भी एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। यहाँ हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती है केजी टू 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करना पड़ता है। सब कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। आपको जरूरत है जबरदस्त तरीके से मेहनत करने की और अपने आने वाले एग्जाम में एक बेहतर स्कोर लाने की। इसी के साथ अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए देखते हैं क्या खास बात होने वाली है आज के इस कस्टम वीडियो के सेशन में। बात करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। आपको ये तो पता होगा ना कि फ्रैक्शन है, कोई भी भिन्न है ना। जैसे यहाँ पर यही है 16/2/3, 16/2/3% है। ये प्रतिशत में पहले से दिया है, क्या आपको भिन्न में बदलना आता है? अब जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, लाइक अभी मैंने बात भी कर रहा था कि एसएससी या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो भाई उनको तो ये याद होना चाहिए कि इसका मान कितना आता है भिन्न में। लेकिन आप अभी स्कूल में हैं, आपको बेसिक्स भी जानना है, तो जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा उसी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। बात करते हैं कि ये हो जाएगा 16×3 = 48 और 2 50/3। और ये प्रतिशत जब हटाते हैं तो नीचे 100 से गुणा हो जाता है। 50 दूना 100 हो गया, मतलब इसका मान 1/6 आ गया। कितना आ गया? 1/6। समझना भाई, ध्यान से समझना है। हो सकता है कुछ लोगों को ना भी समझ में आए, पहले ही बता देता हूं, क्योंकि ये चीज आप कभी नहीं पढ़े होंगे, आपके लिए बिल्कुल नया है। अगर स्कूल के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, ये मत सोचना कि एसएससी यूपीएससी के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। आपके लिए ये चीज नया है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा। आज नहीं तो कल भाई सबको ये सब पढ़ना है ना। अभी जो आप मैथ्स पढ़ रहे हो उससे अलग हटकर ये मैथ्स है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा आज नहीं तो कल। तो कल जो करना है वो आज ही कर लेते हैं, मजा आएगा। यहां दिया है अगर किसी संख्या का 16/2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो इतना बन जाता है। इसको अभी भूल जाओ। किसी संख्या का 16/2/3% का मतलब समझ रहे हो? 16/2/3% का मतलब होता है सर 1/6, जो आपके सामने मैंने निकाला है ना। मतलब यहां पर दिया है किसी संख्या का, तो वो मूल संख्या क्या हो जाएगी? ये 6 हो जाएगी। जो नीचे लिखी है मूल संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और 6 में कितना जोड़ रहे हैं हम? 1 जोड़ रहे हैं। ध्यान देना, यहीं से सारा खेल होता है, यहीं से सारा खेल होता है। जो नीचे है, जो हर में है, वो तो मूल संख्या है, और मूल संख्या में कितना जोड़ रहे हैं? 1। मतलब ये जो 1 है ना, वो 6 का कितना प्रतिशत है? 16/2/3% है। ये जो 1 है वो 6 का कितना प्रतिशत है? 16/2/3% है। भिन्न से आपको यही समझ में आना चाहिए। मैं अपना सवाल यहां से करूंगा, बाद में यहां पे देखूंगा। बोल रहा है किसी संख्या में, मतलब वो संख्या क्या हो गई? 6 हो गई। वो मूल संख्या क्या हो गई? 6 हो गई। किसी संख्या में कितना जोड़ दिया जाए? 16/2/3%। तो 6 का 16/2/3% कितना होता है? 1 होता है। मतलब 6 में किसको जोड़ दिया? 1 को जोड़ दिया, तो आंसर कितना आ गया? 7 आ गया मेरे हिसाब से। क्वेश्चन के हिसाब से कितना? क्वेश्चन के हिसाब से जब जोड़ दिया जाता है तो आंसर आ जाता है आपका 4956। आंसर कितना आता है क्वेश्चन के हिसाब से? 4956। मतलब जो मेरा 7 आ रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से वो कितना आ रहा है? 4956। मतलब 7 का मान कितना आ गया? 4956। तो 1 का मान कितना आ जाएगा सर?
जब ज्यादा का दिया है और 1 का निकालना है तो 7 इसमें भाग कर देगा, 7 जाएगा इधर, भाग हो जाएगा। 7 का पता है आपको, 1 का निकालना है तो क्या करोगे, भाग करोगे। भाग करने पे कितना आ गया, काटने पर 708। 1 का मान 708। आपसे क्या पूछ रहा है, मूल संख्या ज्ञात करो। मूल संख्या कितनी थी, 6। तो 1 का मान अगर 708 है तो 6 का मान कितना हो जाएगा, 6 का मान हो जाएगा 6 गुणे 708। कितना आ जाएगा ये, 6 7 42, 6 बटे 48, यही आएगा क्या। तो मतलब ये वास्तविक संख्या कितनी हो जाएगी, 4248 आएगा समझ में। अभी तो पहला क्वेश्चन किए हो, अभी पहला क्वेश्चन किए हो, है ना। फिर से समझाऊं इसे। देखो 16 2/3%, किसी संख्या का 16 2/3% उसी में जोड़ देना है। तो मैंने संख्या ले लिया 6, 6 का 16 2/3% कितना होता है, 1। कैसे पता, इसी को भिन्न में बदल के पता है यहां से कि 6 का 16 2/3% कितना होता है, 1। किसी संख्या का 16 2/3% उसी में जोड़ने पर एक आंसर मिलता है 7। मेरे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से वो आंसर कितना था जोड़ने पे, 4956। मतलब इस 7 का मान कितना है, 4956। 7 का मान कितना आ गया दोस्त, 4956। तो 1 का मान कितना आएगा, ये 7 जाके इसको भाग करेगा और 1 का मान आ जाएगा 708। हमसे पूछ रहा है मूल संख्या, वास्तविक संख्या ज्ञात करो वो। तो वास्तविक संख्या हमने कितना लिया था स्टार्टिंग में, 6। जब 7 का मान पता है, 1 का मान पता है 708, तो 6 का मान कितना हो जाएगा, 6 का मान हो जाएगा 6 गुणे 708 इतना। अगर मैं पूछूं कि वास्तविक संख्या में कितना जोड़ा था, कितना जोड़ा था, तो आप 1 का मान निकाल लेंगे, मतलब कितना जोड़ा था, 708 जोड़ा था। आ रही बातें समझ में। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आई होंगी, मुझे पता है आप पहली बार ये चीजें समझ रहे हैं, तो इतनी जल्दी कहाँ आ जाएगी, इतनी जल्दी हो जाती तब तो आप IAS बन जाते अभी के अभी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को जरूर आई होंगी, है ना। अभी और प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। ये चीज समझना बस, ये वाली लाइन, ये सब तो खेल है, ये सब तो खेल है, पहले से आता है। ये चीज समझना है कि यहां क्या मैं कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं। आ रही है बातें समझ में। बात कर लेते हैं आगे, बात करते हैं आगे प्रश्न संख्या 2 की। ये चीजें समझो, सीखो, मजेदार चीजें हैं, और एक बार समझ में आ गया ना, पूरा का पूरा मैथ्स आप मतलब ऐसे ही हिला दोगे, मजा आ जाएगा। यहां पर क्या दिया है, अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3%, पहले इसी को खेल लो, 6 सही 2/3% है ना। ये याद होना चाहिए, लेकिन अभी कोई बात नहीं, अभी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। हमें आता है भिन्न प्रतिशत से भिन्न में बदलना, हम बदल लेंगे। 36 18 और 2 20/3 है, 20/3। और ये प्रतिशत का चिन्ह सर हटाते हैं तो नीचे गुणा होके 100 हो जाता है, नीचे 100 हो जाता है। और ये कितना आ गया, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, है ना। तो कितना आ चुका है ये, 1/15। अब समझते हैं, अब समझ में आ गया ना कि 6 2/3% का मतलब 1/15 होता है। लेकिन ये 1/15 जो है ना, ये बहुत खिलाड़ी है, बहुत खिलाड़ी है। कैसे पता चला, अगर किसी संख्या का, वो संख्या क्या हो जाएगा, वो संख्या ये है, वो संख्या ये है। अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3%, तो 15 का 6 सही 2/3% जब आप निकालोगे ना, तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। बस यही बात समझनी है कि कोई संख्या है, इसका 6 सही 2/3% कितना आ गया, 1 आ गया। 15 का 6 सही 2/3% कितना आ गया, 1 आ गया। घटा दिया जाए, इसी में से घटा दिया जाए। बोल रहा है कि 15 एक मूल संख्या है आपके पास, इसी संख्या में से, 15 में से इसी का 6 सही 2/3% घटा दिया, कितना आ गया आपके पास, 14। ये खेल समझ गए। अब क्वेश्चन में, ये तो अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से घटाने पे क्या आ रहा है रिजल्ट, 5670 बन जाता है। क्वेश्चन के हिसाब से जब घटाने पे रिजल्ट आ रहा है तब तो 5670 बन जाता है। मतलब 14 का मान कितना, 5670। 14 का मान कितना, 5670। 1 का मान कितना, सर 1 का मान निकालना है तो भाग करना पड़ेगा, 14 इधर आके भाग हो जाएगा, 14 चौका 56, 0 14 पंजे 70। 1 का मान आ गया, 1 का मान आ गया दोस्त कितना, 405। अब आपसे जो भी पूछ रहा है सब कुछ निकाल सकते हो। क्या पूछ रहा है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या तो हमारी 15 थी, तो 15 का मान कितना, 1 का मान 405, तो 15 का मान 15 गुणे 405 कितना आ गया, 15 चौका 60, 15 पंजे 75। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक छोटी सी बात जो आपको पता है मैं बता देता हूं, जब ज्यादा का मान पता था, 1 का निकालना था तो ये भाग किया। जब 1 का मान पता हो गया और ज्यादा का मान निकालना है तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ये बातें तो पता होंगी ना, जबरदस्त तरीका है ये। तो 2 क्वेश्चन में अब आपको
ज्यादा आइडिया लग गया होगा कि हाँ खेल क्या चल रहा है। एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में प्रैक्टिस भी तो करोगे भाई, बाद में प्रैक्टिस भी को तो करोगे। तो 2 खेल तो मैंने खेला, ये खेल किसके लिए है, डू इट योरसेल्फ, ये आपके लिए खेल है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। और ऐसे 3-4 खेल हैं आपके लिए, ऐसा नहीं कि बस एक ही का कमेंट में आंसर करना है। आपके लिए टोटल लगभग 5 क्वेश्चंस हैं, तो जो आंसर करना, आप जो कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे क्वेश्चन नंबर डालकर तभी करना, नहीं तो मुझे पता नहीं चलता है ना। तब मैं बताऊंगा कि आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं। ये खेल आपको खेलना है, यहां से मुझे पता चल पाएगा कि आप कितनी जबरदस्त तरीके से इन चीजों को समझ पा रहे हैं। और याद रखना, आज नहीं तो कल मैक्सिमम लोग अभी आप 9-10th में हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट जो मुझे देखते हैं वो 9-10th के ही होते हैं। तो अभी आप, मैं ये मान के चल रहा हूं कि 9-10th में, हो सकता है आप छोटी क्लासेज में भी हो सकता है आप 11th-12th में हो सकता है आप SSC UPSC या किसी भी स्टेट एग्जाम की, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई बात नहीं, जिसमें भी हो आप, आपको ये आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। क्लियर है बातें। 9-10th में हो तो अभी स्कूल में क्या होता है, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारा एक सपना होता है, आपके पास भी होगा, और नहीं है तो बना लो भाई, नहीं है सपना तो बना लो, एक एम डिसाइड कर लो कि हाँ सर ये करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स में देखने को मिलते हैं कि सर यूपीएससी की तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, या कोई बोलता है सर आईएएस की तैयारी करनी है, कोई बोलता है सर आईपीएस की तैयारी करनी है, इन सारी बातों को, है ना। तो कहीं ना कहीं सपना होगा। अब इनकी जब तैयारी करने जाओगे तो आपको ये सारी चीजें जाननी पड़ेंगी। और मैं बता दूं, आप, होता क्या है, जब मैं छोटा था, आपकी उम्र का मैं था, तो मुझे, मैं सही बताऊं, मैं सही बता रहा हूं बिल्कुल, मैं गांव में था उस टाइम पे, और मुझे ना ये आईएएस आईपीएस कभी नाम सुना भी था तो इनके बारे में कुछ नहीं पता था। अभी भी मेरे बहुत सारे भाई होंगे जिनको इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, है ना। बस ये है कि हाँ ये सुना सुना वर्ड है, अच्छा लगता है देख के, आईएएस यही करूँगा, कुछ नहीं पता। आपको पता करो, जो भी बनना है पहले पता कर लो कि भाई उसका प्रोफेशन क्या है। जैसे मैं आज की डेट में एक टीचर हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि एक टीचर का, जैसे आपको टीचर बनना है तो आपको पता होना चाहिए एक टीचर का प्रोफेशन क्या है, टीचर को क्या क्या करना पड़ता है। आ रही बात समझ में। ऐसे ही एक आईएएस ऑफिसर आपको बनना है तो आपको पता चलना चाहिए, पहले से ही आइडिया होना चाहिए कि एक आईएएस ऑफिसर की ड्यूटी क्या होती है, क्या क्या काम उसको करने पड़ते हैं, क्या क्या उसके अंदर पर्सनालिटी होनी चाहिए, वो सारी बातें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। इसका सिलेबस क्या होता है, सिलेबस तो चलो अभी खैर छोड़ दो, सिलेबस थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, लेकिन आपको मोटी मोटा नॉलेज होना चाहिए। और एक तरह से मैं बताऊं तो आईएएस आईपीएस की तैयारी के लिए हमें एक तरह से सारे सब्जेक्ट की बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए, है ना, हर एक सब्जेक्ट पे बढ़िया पकड़ होनी चाहिए। तो मैं आपको थोड़ी सी बात बता भी देता हूं, जब इसकी बात मैंने छेड़ ही दी है तो छोटी सी बात बताऊंगा, ज़्यादा ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इस पर बात करने लगूंगा तो 1 घंटा भी कम पड़ेगा, है ना। और मैं आईएएस में जो सीसैट एग्ज़ाम होता है, आपने सुना होगा, कुछ लोगों ने सुना होगा, तो प्री में सीसैट एग्ज़ाम जो होता है उसमें भी मैं पढ़ा रखा हूँ मैथ्स। तो यूपीएससी क्या होता है, एक कमीशन होता है, जैसे सीबीएसई एक कमीशन है जो 10th क्लास का एग्ज़ाम करवा रहा है, 12th क्लास का एग्ज़ाम करवा रहा है। आ रही बात समझ में। तो ये यूपीएससी बहुत सारे एग्ज़ाम करवाता है। कौन कौन से सर? ये एनडीए का भी एग्ज़ाम करवाता है सर, ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भी करवाता है, जिसके थ्रू हम आईएएस आईपीएस का जो सपना आप देख रहे हैं वो यहाँ पर होता है ना, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, आईएएस आईपीएस ये होता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एनडीए सीएससी हो गया, और सीडीए होता है, कॉमन डिफेंस ऐसे कुछ, है ना, मुझे भी नाम भी, सीडीएस होता है, सॉरी सीडीएस होता है ना। एनडीए और सीडीएस आपको पता होगा कि डिफेंस में जाने के लिए, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, इनमें जाने के लिए एनडीए और सीडीएस करते हैं। एनडीए जो होता है 12th के तुरंत बाद कर लेते हैं, सीडीएस जो होता है ग्रेजुएशन के बाद करते हैं। हम बात कर रहे थे सीएससी की बात कर रहे थे, कॉमन सर्विस एग्जामिनेशंस की, है ना, कॉमन सर्विस एग्जामिनेशन की, इसकी बात कर रहे थे हम। तो इसमें क्या होता है, जब आप इसका पेपर देंगे, अब इसमें कॉमन सर्विस, इसमें भी ऐसा नहीं कि बस आईएएस आईपीएस ही बनते हैं, कुल मिला के लगभग 18 से 21 पोस्ट निकलती हैं। कितनी? 18 से 21 पोस्ट। मतलब ये यूपीएससी जो है ना, वो सीएससी का एग्जाम कराएगा। सीएससी का आपको फॉर्म डालना पड़ेगा। जब फॉर्म डालोगे तो यहाँ पर प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होता है आपका, है ना। जैसे अभी आप 10th क्लास में मान लो गए तो पहले स्कूल में एक हाफ ईयरली एग्जाम होता है, फिर प्री बोर्ड होता है, फिर बोर्ड एग्जाम आप देते हो। वैसे ही यहाँ पर
पहले प्री का एग्जाम होता है, देन मेंस का होता है, देन इंटरव्यू होता है। प्री में आपको 2 पेपर करने को मिलते हैं। प्री में 2 पेपर होता है, एक जनरल स्टडीज पे होता है जिसमें जीके वगैरह पूछा जाता है, एक सी सैट होता है और वही सी सैट में मैथ्स आती है। आ रही बात समझ में? सी सैट जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, बस क्वालिफाई करना होता है। तो ये सारी बातें मैं डिटेल में कभी बताऊंगा, इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं। फिर आप मेंस देते हो, मेंस क्लियर करते हो तो आप इंटरव्यू देते हो। फाइनल में जब फाइनल होता है तो बहुत, अब इतनी भयंकर पोस्ट तो आती नहीं कि सर 10,000 पोस्ट निकल गई, बहुत कम पोस्ट होती है, 300 400, बहुत उड़ के जाएगी 800 900 पोस्ट जाएगी। इतनी पोस्ट एक साल में एक बार निकलती है। किसके लिए? IAS IPS जिसकी बात करते हो आप। अब जो ये सब कुछ क्लियर किया है वहां पर रैंक बनती है, जिसका सबसे ज्यादा नंबर वो फर्स्ट रैंक पे बैठा है। वो कैटेगरीज के अकॉर्डिंग है, वो लंबी कहानी है। तो IAS IPS सबका पहला पसंद यही होता है, तो जिनका रैंक जो होता है टॉप पर होता है उनको ये पोस्ट मिल पाती है। नहीं तो और भी बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर होती हैं। IFS का कभी नाम सुना होगा आपने, है ना? IFS ये फॉरेन में, मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस, ऐसे कुछ इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको कुछ टाइम तक अपने देश में ड्यूटी करनी होती है, कुछ टाइम तक आपको फॉरेन कंट्रीज में जाके ड्यूटी करनी होती है। तो ये कहानी है। तो मैं ये टॉपिक तो नहीं आज का, इसको मैं हटा देता हूँ पहले। ये इसलिए बताया कि आपको नॉलेज होना चाहिए। ऐसा जरूर नहीं है कि हर एक स्टूडेंट का सपना IAS IPS का ही हो। मेरा कभी नहीं रहा, मेरा कभी नहीं रहा कि मुझे सर IAS IPS बनना है, कभी नहीं रहा। मतलब अब क्यों नहीं रहा पता नहीं, कभी मन में आया ही नहीं कि ये करना है ना? हाँ, कुछ सपने थे, है ना, और चल भी रहे हैं, कुछ प्रोसेस चल भी रही हैं, और कुछ एज निकल गई तो कोई बात नहीं, है ना? तो चलती रहती हैं चीज़ें, चलती रहती हैं। नहीं मैं नहीं कर पाया उस चीज़ को, लेकिन मैं उतना एलिजिबल हो चुका हूँ। जैसे मैं एक सब्जेक्ट में, होता क्या है, जैसे आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, जैसे होता ना कि सर आप इतने समझदार हो, इतने टैलेंटेड हो, तो आपका क्यों नहीं हुआ, आप क्यों यहाँ ज्ञान देने चले आए? मैं बताता हूँ ना इसका रीज़न। जैसे मान लो एक टाइम था जब मैं UPSI की तैयारी कर रहा था, है ना, UPSI की, दरोगा जिसको बोलते हैं। अच्छा नंबर आया था मेरा, क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्या हुआ, उसको छोड़ दो, वो सब बात की कहानी है। वो कहानी मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहता। बात ये है कि यहाँ पर मान लो कुछ सब्जेक्ट हैं, एक हो गया GK हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, और आपका मैथ्स हो गया और रीजनिंग हो गया, है ना। ये इसमें मैं गोलमाल हूं, मतलब कि ये मुझे नहीं आता, GK VK, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सब अपने को, इतिहास भूगोल कुछ नहीं समझ में आता ज़्यादा मुझे। लेकिन हाँ, यहाँ पर आज तक मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं मैथ्स में, 95% से ऊपर ही मेरे नंबर आए हैं। 100 में 100 भी आए हैं, लेकिन मैं एवरेज बता रहा हूँ सबका, 95% से ऊपर ही आए हैं। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी हो, चाहे वो UPSC का एग्जाम हो, मतलब UPSC जितने भी एग्जाम्स कराती है, NDA हो गया, CDS हो गया और CSC अपना हो गया, मतलब यहाँ पर मेरी पकड़ बहुत शानदार बन गई। एक सब्जेक्ट में मैं फेल क्यों हुआ यहाँ पे? क्योंकि मेरी यहाँ पर पकड़ तेज नहीं थी। जो गलती मैंने की वो आपको नहीं करना है। यहां पर मेरी पकड़ तेज नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी पकड़ बहुत अच्छी थी। तो अब यहां पर मेरी पकड़ अच्छी है, इसलिए मैं एज अ टीचर आपको पढ़ाता हूं मैथ्स। रीजनिंग भी मेरी बहुत अच्छी है, रीजनिंग नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, है ना। हिंदी भी मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन यहां पर GK मुझे कुछ नहीं आता। आ रही बात समझ में? तो मुझे कोई बोले कि GK में ज्ञान दो, मैं नहीं दे सकता हूं भाई, मुझे नहीं आती ये चीज़। और चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। जो चीज़ आपको नहीं आती, मानो उसको नहीं आती है, उस पर काम करो। तो मैं भी अभी भी काम कर रहा हूँ, लेकिन वही ये दिमाग में नहीं घुसता, तो क्या करूँ। आ रही ये बातें समझ में? तो चलो ये बातें हो गई, ये बातें मैं फिर कभी करूँगा डिटेल में, बस इसी की बात करेंगे किसी क्लास में, किसी कस्टम वीडियो में। और आपको एक बात और मैं आपको बता देता हूँ छोटी सी, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। ये तो आपको करना है। एक छोटी सी बात ये थी कि आपका ड्रीम जॉब क्या है, आप इन फ्यूचर क्या करना चाहते हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं उस पर एक वीडियो लेकर आ सकूँगा आपके लिए। आ रही है बात समझ में कि हाँ सर, ये जो पोस्ट है ना, इसके बारे में मुझे बता दो कि कैसे कैसे पढ़ाई करनी है और इसमें क्या क्या प्रोफाइल होती है, जॉब प्रोफाइल क्या क्या होती है, इन फ्यूचर हमें क्या क्या करना पड़ता है। अगर मुझे ये जॉब मिल गई तो मुझे क्या क्या करना पड़ता है, मेरी सैलरी कितनी होगी, फ्यूचर कितना सिक्योर होगा, ये सारी बातें मैं बता दूंगा आपको। वो जॉब की पोस्ट मेंशन करनी है जो आपका ड्रीम जॉब है, जो आप बनना चाहते हैं इन फ्यूचर। आ रही है बात समझ में? आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 4 पर, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहां दिया है, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें तो रिजल्ट जो है वो संख्या का 116 2/3% बन जाता है। पहले इसको भिन्न में बदलो, 116 2/3%, यही है ना। ये तो आता है ना। 116 में 3 से गुणा करेंगे, 3 6 18, 8 1 3 3 और 1 4 और 3 में 3, और इसमें 2 जोड़ दो तो कितना बन गया ये
350/3 और नीचे आ गया 100, नीचे आ गया कितना 100। 0 से 0 को उड़ा दो तो ये फाइनली बन गया 35/30, कितना 35/30। 5 से उड़ा दो, 5 7 35, 5 6 30, तो ये कहीं ना कहीं 7/6 है। कितना है 7/6 है। क्वेश्चन में अब देखो सारा खेल यहां पर है, सारा खेल भाई यहां पर है कि आपने इसको भिन्न में बदल दिया। क्या बोल रहा है, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दो, मतलब यहां देखो अभी इसको छोड़ दो, वो क्या लिखा है छोड़ दो, यहां देखो क्या कहानी बन गई भिन्न में बदलने के बाद। किसी संख्या में, मतलब वो संख्या जो किसी संख्या बोल रहा है वो संख्या क्या है 6 है। इसमें कितना जोड़ दो 116 सही 2/3%, तो 6 का 116 सही 2/3% कितना हो गया 7, मतलब 6 में 1 जोड़ा तब 7 बना। इस एक का मान इतना है 116 सही 2/3%। नहीं समझ पा रहे हो, 7/6 बना था, ये तो समझ में आ गई बात। बोल रहा है कि किसी संख्या में 116 सही 2/3%, किसका 6 का 116 सही 2/3% जो होता है 7 होता है। 6 का 116 सही 2/3% जो होता है वो 7 होता है। 7 कैसे मिला 6 में 1 जोड़ने से, मतलब इस एक का मान आपको यहां पर क्वेश्चन में दिया है कितना 16। हमने 6 में 1 जोड़ा तो 7 मिला, क्वेश्चन में कितना जोड़ने पर मिल रहा है कुछ। क्वेश्चन में देखो हमने 6 में 1 जोड़ा तो हमें रिजल्ट मिला, हमें रिजल्ट मिला है ना। 6 में 1 जोड़ा तो हमें रिजल्ट मिला। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी संख्या में 16 जोड़ दो तब रिजल्ट मिलता है। किसी संख्या में 16 जोड़ दो, मतलब 1 की जगह किसकी बात कर रहा है 16 की, तो 1 का मान कितना है 16। आपसे क्या पूछ रहा है, संख्या ज्ञात करो, तो रिजल्ट संख्या का इतना, अच्छा संख्या ज्ञात करो, संख्या कितना है 6, 1 का मान 16, तो 6 का मान कितना 16 छक्का 96। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। तो वो संख्या कितनी है 96। 96 में, अगर 96 में आप 116 सही 2/3% जोड़ देते हो, 116 सही किसी संख्या में 16 जोड़ देते हो तो कितना अपनी संख्या का, मतलब 96 में आप कितना जोड़ दो 116 सही 2/3% जोड़ दो। अगर 116 सही 2/3% जोड़ दो तो वो संख्या क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 7। 7 का मतलब कितना 7 गुणे 16, 16 सत्ते 7 छक 42, 2 और 7 का नम 7 और 4 11, 112। आ रही बात समझ में, मतलब 96 एक संख्या है, इसमें अगर आपने 16 जोड़ दिया, 96 में 16 जोड़ दो, मिल जाएगा कि नहीं 112, मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है सर। 96 में 16 जोड़ दिया 112 मिल गया, ठीक है। तो जो रिजल्ट संख्या, मतलब 96 का अगर आप 116 सही 2/3% निकालते हैं तो कितना आएगा, वो 112 आएगा। आ रही बात समझो, निकाल के देख लेना है, सब कुछ ऐसा ही आएगा। मतलब कुल मिला के खेल यहां पर बनता है कि इसको कितना बढ़िया से आप समझ पाते हो। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन में नहीं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ये तो एक बेसिक चीज आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगी कि खेल क्या चल रहा है, लेकिन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस पर। आ रही बात समझ में, तो बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 की। जैसे मैंने अभी एक खेल दिखाया उसी प्रकार से इसको आपको खेलना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। जितना भी DIY लिखा है अभी तक 2 आ चुका है, ऐसा ये आपको खेलना है। आ रही बात समझ में, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। यहां दिया है, अगर किसी आयत की लंबाई, जबरदस्त क्वेश्चन है और 10th क्लास वाले रिलेट कर पा रहे होंगे इससे। 10th क्लास में ऐसा क्वेश्चन आता है और आप XY मान के भाई दिमाग सड़ जाएगा। XY से कर करके दिमाग खराब हो जाता है ना। तो मैं तो XY से भी कराता हूं और मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बताता हूं। आज तो बात होती है बस शॉर्ट ट्रिक्स की सर, XY का नाम भी मत लेना, नहीं लूंगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। पहले 37 1/2%, 37 1/2% को उठा लो, कितना है 37 1/2%। भिन्न में बदलना आना चाहिए आपको। तो कितना हो गया 37 दूना 35 दूना 70, तो 37 दूना 74, 74 और 1 75, 75/200 कितना आ गया ये 75/200। ये समझ गए ना कैसे आया। 37 दूना 74 और 1 75/2 और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लगा देंगे तो 75/200 बन गया। 25 से उड़ा दो, 25 तिया 75, 25 अट्ठे 200। मतलब ये जो आयत है यहाँ लंबाई लिख रहा हूं मैं, ठीक है, और यहाँ पर चौड़ाई लिख रहा हूं। आपको ये पता चल गया कि 37 1/2 का मतलब कितना होता है 3/8। इस 3/8 को समझ पाओ तो बाकी खेल खत्म है। इसी को तो समझना है। समझना क्या है कि सर पहले जो आयत की लंबाई थी वो 8 थी। पहले कितनी थी 8 थी। 8 का 37
सही 1/2% आपको बढ़ाना है ना। कितना? 37 सही 1/2%। तो 8 का 37 सही 1/2% कितना होगा? जो ऊपर लिखा है, मतलब 3। मतलब 8 में 3 बढ़ा दिया तो नई लंबाई कितनी हो गई? 11। पहले लंबाई 8 थी, फिर 8 का हमने 37 1/2% बढ़ा दिया जो कि 3 होता है, मतलब 8 में 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया? नई लंबाई। ये पुरानी लंबाई, ये नई लंबाई। इसी तरह आपको चौड़ाई में खेलना है। 20% का मान होता है 1/5। 20% का मान कितना हो जाएगा? 1/5। कैसे आया? 20/100। परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100, 20 पंजे 100, तो 1/5 आ गया 20% का मान। अब ध्यान देना, ये 1/5 का खेल कैसे चलेगा? चौड़ाई को 20% कम किया है। पहले चौड़ाई कितनी थी? 5 थी। पहले चौड़ाई कितनी थी? 5 थी। कितना कम कर दिया? 20%। हमारे हिसाब से कितना कम कर दिया? 1। पहले 5 थी, 1 कम कर देंगे तो 4 आ जाएगा। बोल रहा है भाई ये सब करने पर क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा? क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो, पहले क्षेत्रफल कितना था स्टार्टिंग में? 8 पंजे 40, लंबाई गुणे चौड़ाई। बाद में क्षेत्रफल कितना हो गया? 11 गुणे 4 मतलब 44। आ रही बात समझ में? पहले क्षेत्रफल कितना था? 40, बाद में कितना हो गया? 44। तो क्या फर्क पड़ा? कितने का फर्क पड़ा? कितने का फर्क पड़ा सर? 4 का। कितने का फर्क पड़ा? 4 का। 4 का फर्क पड़ा। किस पर पड़ा? किस पर पड़ा फर्क? पहले कितना था? इसी में फर्क पड़ा ना। स्टार्टिंग में तो ये था, बाद में जब ये सब चेंज किया आपने तो 44 हो गया। तो कितने का फर्क पड़ा? 4 पर। किस पर फर्क पड़ा? मूल क्या था? स्टार्टिंग में क्या था? 40 था, तो 40 नीचे आ जाएगा। जितने का फर्क पड़ा वो ऊपर, जो पहले था वो नीचे, मल्टीप्लाई बाई 100। 4 दहाई 40, 0 से 0 उड़ा दिया, 10%। तो 10% का फर्क पड़ेगा। क्षेत्रफल जो भी पहले था 10% बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ में? खेलोगे ऐसा क्वेश्चन? एक दे दूं? चलो अभी देता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, आपके लिए भी एक क्वेश्चन, लेकिन ये मैंने आयत में खेला था, आपको वर्ग में खेलना है। आपको वर्ग में खेलना है। आंसर सही आना चाहिए, एकदम ईमानदारी से। किसी का आंसर देखकर मत लिखना। आंसर नहीं करने का मन है मत करो, कमेंट बॉक्स में मत करना, लेकिन जो भी आंसर करेगा बिल्कुल ईमानदारी से सॉल्व करके तभी करना, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 पर। किसी शहर की जनसंख्या जो है वो 1,89,000 है। तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। किसी शहर की जनसंख्या जो है वो 1,89,000 है। उसमें से 4/9 जो हैं वो पुरुष हैं और बाकी क्या है? महिलाएं हैं। यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है? 4/9 से देखो, सारा खेल भिन्न का है। सारा खेल किसका है? भिन्न का है। यहां पर कुल जनसंख्या अगर मैं 9 मान लेता हूं, कुल जनसंख्या कितना मान लिया? 9 मान लिया, जो नीचे आपको दिख रहा है। तो भाई पुरुष कितने हैं? 4/9, मतलब 9 में से 4 पुरुष हैं। 9 में से 4 क्या हैं? पुरुष हैं, है ना? और महिलाएं कितनी बची? 9 में से अगर 4 पुरुष हो गए तो महिलाएं कितनी बची? 5। तो महिलाएं हो जाएंगी यहां पर 5। 5 यहां पर महिलाएं हैं। 5 क्या है? महिलाएं हैं। ये बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी महिलाएं हैं, ठीक है, लिख दिया मैंने। 50% पुरुष विवाहित हैं। 50% का मतलब होता है आधा। 50% का मतलब आधा, मतलब इन 4 पुरुषों में से 50%, 50% का मतलब 1/2, आधा, 1/2। तो 1/2 4 का निकालोगे तो 2, मतलब 4 का 50% कितना? आधा, मतलब कि 2। तो पुरुषों में से 50% जो पुरुष हैं वो क्या हैं? विवाहित हैं, मतलब कि 4 में से 2 लोगों का विवाह हो चुका है। तो यहां भी अब 2 पुरुष किससे विवाह किए होंगे भाई? 2 महिलाओं से ही तो विवाह किए होंगे। तो 2 पुरुष अगर विवाहित हैं तो महिलाएं भी तो 2 विवाहित होंगी, क्योंकि ये 2 पुरुष गए होंगे 2 महिलाओं से ही तो विवाह किए होंगे, है ना? ये बात तो सही है। ये बात ज्यादा समझ में आ रही होगी आपको। क्लियर है यहां तक की बातें? तो ये रहा अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन। सॉल्यूशन भी यही है, अब कुछ नया नहीं करूंगा मैं। अब देखो पहला पार्ट क्या पूछ रहा है? विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। विवाहित जनसंख्या बोल रहा है, तो भाई जनसंख्या में पुरुष भी आती हैं, महिलाएं भी आती हैं, है ना? तो विवाहित, 2 पुरुष विवाहित हैं, 2 महिलाएं विवाहित हैं, कुल मिला के 4 लोग विवाहित हैं। और कुल जनसंख्या कितनी थी? तो जो पूछ रहा है वो ऊपर रहेगा, विवाहित लोग ऊपर रहेंगे। कुल जनसंख्या कितनी है? 9। 9 नीचे आ जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज में बदलने के लिए आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है? 400/9। 400/9 या 9 चौक 36 और 4 40, फिर 9 चौक 36 और 4 40, 44 सही
44 सही, 4/9%। आ रही है बात समझ में। दूसरा क्या पूछ रहा है, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो ज्ञान लिख दिया, ज्ञान लिख दिया, ज्ञान नहीं है भैया, ये विवाह हो रहा है, यहाँ पर ज्ञान नहीं मिल रहा है, ज्ञात करना है हमें, ध्यान देना। बोल रहा है विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो। विवाहित महिलाएं कितनी हैं? 2। देखो यहां जनसंख्या की बात नहीं कर रहा, तो 2/9 मत लिख देना। यहां पर बोल रहा था विवाहित जनसंख्या, तो पहले विवाहित उठाया मैं ऊपर लिखा और जनसंख्या उठाया नीचे लिखा। यहां पर बोल रहा है विवाहित महिलाएं, तो कुल महिलाएं विवाहित कितनी है? 2, और कुल मिलाकर महिलाएं कितनी है? 4, मल्टीप्लाई बाई 4 नहीं, महिलाएं तो भाई 5 है, 5 है। एक महिला को मैं खा नहीं गया, मतलब छोड़ दिया, चलो ठीक है। तो यहां पर विवाहित महिलाएं कितनी हैं? 2 हैं। कुल महिलाएं कितनी हैं? 5 हैं, और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। 5 से 100 को उड़ा दिया 20, 5 विसाई 100 होता ना, 20 पंजे 100, 20 दूना 40, मतलब 40% महिलाएं जो हैं विवाहित हैं। आ गई बात समझ में? जबरदस्त मजेदार क्वेश्चन है ये, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, है ना, बाद में देखना कैसे कैसे खेला था मैं। प्रश्न संख्या 9, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या क्या बातें हो रही हैं। एक छात्र है, ऐसा एक क्वेश्चन आपको दूंगा तो ध्यान से समझना। इसका अगला क्वेश्चन आप खेलोगे 10 नंबर का। एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, जैसा कि आप लोग अपने एग्जाम में करते रहते हैं। तो बोल रहा है कि उसकी गलती में कितना प्रतिशत हुआ। देख रहे हो, एक तो गलती किया, ऊपर से सवाल बना दिया, कोई बात नहीं। यहां देखो एक संख्या ऐसी ढूंढ लो, एक ऐसी संख्या ढूंढ लो जो 3 से, जो नीचे लिखा है 3 और 5, 3 और 5 से कट जाए, तो वो 15 हो जाएगी संख्या। नहीं पता है आपको तो एलसीएम निकाल लेना, 3 और 5 का 15 आएगा, है ना। तो 5/3 में मान लो वो संख्या 15 थी, मान लिया वो संख्या 15 थी। आज तक x मान रहे थे ना, नहीं x नहीं मानेंगे, 15 मानेंगे। मान लिया वो संख्या कितनी थी? 15 थी। 5/3 में भी 15 से गुणा करा दिया, 3/5 में भी 15 से गुणा करा दिया, बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। तो बोल रहा है कि एक छात्र ने 5/3 गुणा तो इसी से करना था, ये सही है और ये गलत है। गलत को इसके नीचे ही लिखो, बराबर में मत लिखो, गलती नीचे रहेगी हमेशा, है ना, तो नीचे लगाओ इसे। ये सही था, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। 5/3 की जगह उसने क्या किया? 3/5 से गुणा करा दिया, गलती कर दिया छोटी सी। तो बोल रहा है कितना गलती में प्रतिशत ज्ञात करो। यहां से आंसर निकालना, 3 पंजे 15, मतलब आंसर 25 आना चाहिए था, 5 तियां 15, लेकिन उसका आंसर कितना आ गया? 9 आ गया। आ रही बात समझ में? आंसर 25 आना था, लेकिन उसका आंसर कितना आ गया? 9 आ गया। गलती कितने की हुई? 16 की। 16 और 9 25 होता है ना, मतलब उसका आंसर 16 कम आया। तो गलती पूछ रहा है, तो गलती को ऊपर लिखेंगे। कौन सी संख्या, कौन सी अपनी स्टार्टिंग में संख्या थी? कितने प्रतिशत की गलती किया? क्या है? कितने प्रतिशत की गलती किया? तो देखो यहां पर 25 आना चाहिए था, लेकिन उसका 9 आया, तो यहां पर नीचे आ जाएगा 25 और गुणा हो जाएगा 100 से। आ रही बात समझ में? नीचे आ जाएगा 25 और गुणा हो जाएगा किससे? 100 से। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 16 चौका 64% की गलती किया, मतलब उसका जो आंसर आया है, जितना भी आंसर आना चाहिए था उससे 64% कम आंसर आया, इसीलिए मैंने माइनस लगा दिया। माइनस प्लस का यहाँ कोई मतलब नहीं खास। पूछ रहा है कितने प्रतिशत, उत्तर में कितने प्रतिशत की गलती की, तो उसका उत्तर भाई 64% कम आया हुआ है। जितना आना चाहिए था उससे 64% इसका उत्तर कम आया हुआ है। क्लियर है बातें? तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे। तो एक क्वेश्चन मैंने खेला, ये आपको खेलना है, ये वाला आपको खेलना है, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे। यहां पर ये बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, और ऐसा भी मेरी एक शॉर्ट वीडियो आई थी जिसमें मैं वो बताया था कि 300 से 400 बनाने वाला क्वेश्चन, और उसमें भी कई लोग सही भी आंसर किए थे, कई लोग गलत किए थे, और जो सही किए थे ना वो देख देख के सब छाप रहे थे कमेंट, इतना होगा सर, इतना होगा। कोई नहीं, उसका कॉन्सेप्ट मैं सिखाता हूँ आज आपको, इसीलिए मैं ये वाला क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यहाँ पर है, अगर x y से 25% ज़्यादा कमाता है, x जो है वो y से 25% ज़्यादा कमाता है। 25% का मतलब निकालो यार, ये परसेंट अच्छा नहीं लगता मुझे, इसको हमें फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। 1/4 होता है सर, मतलब 25% का 1/4 का मतलब समझ पा रहे हो? x जो है y से ज़्यादा कमाता है 25%, मतलब कहीं ना कहीं ये y 4 रुपये कमा रहा है, तो x जो है इससे 25% ज़्यादा, मतलब कि 4 और 1 5 रुपये कमा रहा है। 4 और 1 5 रुपये कमा रहा है, क्योंकि 4 का 25% कितना, जो ऊपर लिखा है वही 1। तो अगर y 4 रुपये कमा रहा है तो x 4 और 1 5 रुपये कमा रहा है। बात सही है? ठीक है। तो y
x से कितना प्रतिशत कम कमाता है। अब आपको लगेगा कि भाई x जब y से 25% ज्यादा कमाता है तो y x से 25% कम कमा रहा होगा। नहीं, ये बात गलत है। समझो बात को, x जो है वो y से 25% ज्यादा कमाता है। x जो है y से 25% ज्यादा कमाता है, तो y x से कितना प्रतिशत कम कमा रहा होगा। बहुत लोगों को लगता है 25%। सर जब ये इससे 25% ज्यादा है तो ये इससे 25% कम होगा। गलत बात है, ऐसा नहीं होता। यहां देखो, ये समझ में आ गया कि y 4 रुपए कमा रहा है और x 5 रुपए कमा रहा है। बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है। y जो है x से कितना रुपया कम कमाता है, पहले ये बताओ। 1 रुपए कम कमाता है। जितना कम कमाता है उसको ऊपर प्रतिशत में बोल रहा है, तो किससे तुलना करवा रहा है, x से तुलना करवा रहा है, तो x वाला नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। कितना प्रतिशत आ गया, क्या 25 आया, क्या 25 आया, क्या नहीं। मतलब x जो है y से 25% ज्यादा कमा रहा था, लेकिन y जो है वो x से कितना प्रतिशत कम कमाता है, 20% कम कमाता है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो दिमाग के ऐसे स्क्रू जो होते हैं ना उसको ढीले कर देते हैं, है ना। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा मजा नहीं आएगा। ये देखो, ये आपको खेलना है, किशन राधा का क्वेश्चन है ये, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल उसी हिसाब से करना। जिसका भी आंसर सही होगा मैं आपके कमेंट को लाइक भी करूंगा और साथ में बताऊंगा भी कि हाँ आपका सही है और आपका गलत है, जैसा कि मैं रेगुलर करता भी हूं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। यहां एक स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं। 60% का मतलब क्या होता है, एक बार ये बता देना। 60% का मतलब होता है 60/100। इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो 3/5 होता है। कितना, 3/5। 3/5 का मतलब हो गया कि कुल मिला के 5 विद्यार्थी हैं स्कूल में। जो नीचे लिखा हुआ है उतने विद्यार्थी हैं स्कूल में, ठीक है, जिसमें से 3 क्या हैं, लड़के हैं। 5 विद्यार्थी में से 3 लड़के हैं, क्योंकि 60% लड़के हैं। 60% छात्र जो हैं वो लड़के हैं, मतलब विद्यार्थी कुल मिला के 5 हैं, जिसमें से 3 क्या हैं, लड़के हैं। तो ये 3 लड़के हो गए, यहाँ 3 बॉयज हो गए, बॉयज, और 3 अगर बॉयज हैं तो 2 क्या हो गई, गर्ल्स हो गई। ये बात क्लियर है कि भाई 60% जो हैं वो लड़के हैं। 60% का मतलब होता है 3/5। मतलब ये कुल मिला के विद्यार्थी 5 हैं, जिसमें से 3 लड़के हैं और 2 क्या हैं, लड़कियां हैं। क्लियर है बातें। और लड़कियों की संख्या कितनी है, 972। हमारे हिसाब से लड़कियों की संख्या कितनी है भाई, 2। क्वेश्चन के हिसाब से लड़कियों की संख्या कितनी है, 972। मतलब इस 2 का मान कितना आ गया, 972। जब 2 का मान 972 तो 1 का मान कितना, 972/2। 2 चौका 8 और 1 9, 2 8 16 और 1 17, 2 छक्का 12। 1 का मान कितना, 486। 1 का मान 486। लड़कों की संख्या मतलब 3 का मान पूछ रहा है, तो 3 × 486 जो भी आएगा कुल मिलाकर उतने लड़के हो जाएंगे। कितने लड़के, 3 छक्का 18, 8 1 3 8 24 और 1 25, 2 3 चौका 12 और 2 14। 1458 लड़के थे उधर और 486 नहीं 972 लड़कियां थी। क्लियर है बातें। जबरदस्त क्वेश्चन, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं, ध्यान देना यहां पर। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। यहां पर क्या है, एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। कितने दुख की बात है ना। 25% अंक मतलब कुल मिला के बेचारा 25% पाया और वो फेल हो गया 210 अंकों से। अच्छा एक बात बताओ, चलो इसको एक्स से भी बता देता हूं, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। एक्स से भी शॉर्ट ट्रिक ही है, वो भी शॉर्ट ट्रिक ही है। 25% उसका नंबर आया है ना। मान लो एक्स नंबर का पूरा पेपर था, एक्स नंबर का पूरा पेपर था। एक्स से नहीं बताऊं, चलो एक्स से भी बता देता हूं, वैसे भी बता देता हूं, ठीक है। एक्स नंबर का पूर्णांक था, उसका कुल मिला के 25%, मतलब 25% एक्स का आया। 25% एक्स का हिंदी में लिखूं, एक्स का 25%, एक्स का 25% नंबर उसको मिला, बेचारा फेल हो गया। कितने नंबर से फेल हुआ, 210 नंबर से। इसको अगर 210 नंबर और मिल जाता तो ये जस्ट पास होता। मतलब जितने पे पास होना था 210 की कमी थी, 210 और दे दो इसको तो जस्ट पास। जस्ट पास का मतलब जितना चाहिए था बिल्कुल उतना, ना एक कम ना एक ज्यादा, बिल्कुल उतना नंबर इसको दे दिया, बराबर। और यहां पर ये बराबर हो जाएगा कि अगर वो 55% पा जाए, एक्स का 55% पा जाए तो कितने फालतू नंबर पा रहा है, जस्ट पास से कितने फालतू नंबर पा रहा है, 240। तो 240 यहां माइनस कर दो।
ये भी जस्ट पास वाला केस है कि 25% में 210 नंबर और बढ़ा दो अगर, तो भाई तुरंत पास होगा, बिल्कुल पास होगा, ना एक नंबर कम पासिंग मार्क से ना एक नंबर ज्यादा। ऐसे ही 55% पाया तो पास तो हो गया, बढ़िया से पास हुआ। कितने ज्यादा नंबर आ गए उसके, 240, तो 240 अगर नहीं आते तो यहां भी जस्ट पास होता। ये भी बिल्कुल लाइन वाली कंडीशन है। आ रही बात समझ में, दोनों बातें बराबर होंगी। इन दोनों को सॉल्व करके आप एक्स का मान निकाल सकते हैं। ये तो हो गया एक्स वाला मेथड, बेसिक मेथड। अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूं तो यहां पर देखो 25% लिखा है और फेल हो रहा है, मतलब -210, फेल हो रहा है 210 से तो -210। दूसरा केस क्या है, 55% का है और यहां क्या हो रहा है, पास हो रहा है, मतलब +240। नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दो, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाएंगे, 55 में से 25 को घटाएंगे, 55 - 25 कितना आता है, 30%। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना है, 240 में से घटाना है किसको, ऊपर वाले को, -210 को। ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, फिर 240 और 210, 2 2 450, 450। ये बात समझ में आई। घटाएंगे तो, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फाइनली ये जुड़ जाएंगे और ये घटा दिया, इतना आ गया। मतलब 30% का मान कितना है, 450। 30% का मान कितना है, 450। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 450/30। 450/30, 30% का मान 450, तो 1% का मान 450/30। 0 से 0 को उड़ा दिया, 15 × 45। 1% का मान कितना, 15। 100% का मान कितना भाई, 1500। 100% का मान कितना, 1500। मतलब पूर्णांक कितना रहा होगा, पूर्णांक 1500 का, 1500 का पूर्णांक था। 25% नंबर तो आए थे बेचारे के, लेकिन फेल था कितने नंबर से, 210 नंबर और मिल जाते तो काम बन जाता। तो ये निकालो 210 नंबर कितना परसेंट है, 1500 में 210 नंबर और आ जाते तो काम बन जाता। तो 210 कितना परसेंट हुआ, ये निकाल लो। एक जीरो से, दोनों जीरो से उड़ा दिया है ना, क्या कुछ गड़बड़ हुआ, 210 15, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, ये वाली बात फिर से देखेंगे। क्या बात हो रही थी, 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। कुल मिला के 1500 का पूर्णांक था। 210 अंक जो फेल हुआ, कितने प्रतिशत से फेल हुआ ये निकाल लेते हैं। तो 210/1500 गुणे 100, हाँ कुछ ऐसा बन रहा था, वहां पे मैंने कुछ गलती कर दी थी। 15 से इसको उड़ाएंगे, 15 का नम 15, 15 चौका 60, मतलब 14% अंक और आ जाते तो बेचारा पास हो जाता। ये जो है ना, इसको भी मैंने परसेंट में बदल दिया है ना, परसेंट में बदल दिया। 25% तो आ रहे थे उस बेचारे के, 14% और मिल जाते तो तुरंत वो पास हो जाता। तो इसको 14% और दे दिया अगर मैंने, तो मतलब कि पासिंग मार्क्स कितना था, कितना पासिंग मार्क्स था, पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए था। जैसे आपके एग्जाम में कभी होता है 33% चाहिए, कभी होता है 30% चाहिए, उसके एग्जाम में पासिंग मार्क्स कितना था, 39%। 39% अगर उसका आता तब वो पास हो जाता। पास प्रतिशत कितना है, 39%। क्लियर है बातें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको मैंने 2 मेथड से बता दिया आपको। एक बेसिक मेथड, यहाँ से भी जब x वगैरह का मान निकालेंगे तो x का मान आपका निकल के 1500 आएगा, लेकिन यहाँ से देखो फटाफट कैसे 1500 आ गया। तो शॉर्ट ट्रिक का यही फायदा है कि टाइम नहीं लगता आपको, फटाफट अपना, मतलब कि विदिन, अगर मुझे करना हो ये क्वेश्चन, अगर ये वाला 30 सेकेंड से लेके 40 सेकेंड मैक्स, उससे के अंदर मैं कर दूंगा, है ना। मतलब कितना भी धीरे करो, 1 मिनट के अंदर हो जाना है, समझ रहे हो बात। और अगर आप बेसिक से करो, कितना भी तेज करो, 2 मिनट से ऊपर लगना है। तो इसलिए अच्छा, बेसिक जानना भी जरूरी है। जब तक बेसिक नहीं जानेंगे तो शॉर्ट ट्रिक रटनी पड़ेगी। जैसे अभी ये जो मैंने माइनस माइनस करा दिया, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है नहीं पता आपको, तो बेसिक जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बेसिक भी जानेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी जानेंगे। स्कूल में है, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इसके प्रति आपका रुझान बढ़े, इंटरेस्ट डेवलप हो कि हाँ सर ये सारी चीज़ें भी जाननी है। क्योंकि इन फ्यूचर भाई यही पढ़ना है। स्कूल की चीज़ें कभी कभी धरी की धरी भी रह जाती हैं, लेकिन इसका फ़ायदा भी है कि आपका बेसिक मजबूत होता है। तो देखो, जो रियलिटी है मैं उस पर बात करता हूं। मैं बस ऐसी बातें नहीं करूंगा कि जो बस आपको अच्छी लगे, जो सच्चाई है वो मैं बताऊंगा। स्कूल की बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आप पढ़ते हो, फ्यूचर में कोई यूज नहीं होता, आपको भी पता है और सबको पता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका यूज होता है।
अब मैं हर सब्जेक्ट के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन मैथ्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैथ्स में जो आप स्कूल में चीजें पढ़ रहे हो उसका रियल में बहुत बढ़िया यूज है। मतलब वहां से अगर आपने बेस अपना बना लिया, बेसिक एकदम बढ़िया बेहतरीन कर लिया, तो यहाँ पे इन फ्यूचर आप 12th के बाद मान लो कोई कॉमर्स ले रहा है, कोई कुछ 12th में कोई कॉमर्स ले रहा है, बाद में बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मैथ्स पीछा नहीं छोड़ने वाली। और जो आपका 10th क्लास तक का मैथ्स है यही आपका बेस स्ट्रॉन्ग करता है। नींव यही है, नींव जितनी मजबूत होगी बिल्डिंग उतनी जबरदस्त खड़ी होगी। तो नींव को बिल्कुल मजबूत करो। ऐसा नहीं है कि सर जब शॉर्ट ट्रिक ही पढ़नी है तो बेसिक क्यों, बेसिक नहीं पढ़ोगे तो शॉर्ट ट्रिक कभी नहीं अप्लाई कर पाओगे आप। आ रही बात समझ में? बेसिक पर जबरदस्त ध्यान दो। बाकी मैं छोटी छोटी बातें आपको बताता रहूंगा जिससे कि इसके प्रति भी आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, आपको जानने की इच्छा हो कि हाँ सर प्रतिशत ऐसे करते हैं तो कार्य समय दूरी वाला वो सब कैसे करते हैं शॉर्ट ट्रिक से, सब कुछ बताऊंगा धीरे धीरे। लेकिन जरूरत है जो भी आपको बताया जाता है उस पर मेहनत करेंगे, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, और अपने प्यारे से कमेंट्स, जितनी भी बातें मैंने कमेंट में लिखने को बोली हैं सबकी सब बातें आपको कमेंट में लिखनी है। पहली बात ये थी कि आप इन फ्यूचर क्या बनना चाहते हो, आप कौन सी जॉब करना चाहते हो फ्यूचर में, है ना। पोस्ट लिखना कि सर ये मुझे दरोगा बनना, मुझे सिपाही बनना, मुझे आईएएस बनना, आईपीएस बनना। कोई भी जॉब छोटी नहीं होती है। ऐसा नहीं कि आप डाल दिए कि कांस्टेबल बनना है, सर मेरा दोस्त आईएएस आईपीएस सब लोग डाल रहे हैं, मैं कांस्टेबल कैसे डालूं। भाई कोई भी जॉब छोटी नहीं होती है, जॉब करने का जुनून होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? उसके प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। कोई भी जॉब छोटी नहीं होती है, सारी जॉब अच्छी होती है। एक सफाई कर्मी से लेके एक आईएएस अधिकारी तक सबकी जॉब बराबर ही होती है, सबको बराबर मेहनत करनी चाहिए। अपने जॉब के प्रति डेडिकेशन, ईमानदारी सबके लिए होनी चाहिए। आ रही है बातें समझ में? तो एकदम सच्चाई ईमानदारी से बताना, आप अपने दिल की बात, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिया है आपको DIY में, डू इट योरसेल्फ में, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आ रही बात समझ में? एक छोटी सी जरूरी बात आज और कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। ये हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। यहाँ पर हम CBSE बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर करा रहे हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड है। और इसके साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल कराते हैं। ये सारी क्लासेज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। मतलब इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करना पड़ता है। सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किया जाता है। आपको जरूरत है जबरदस्त तरीके से मेहनत करने की और अपने आने वाले एग्जाम में एक बेहतरीन स्कोर लाने की। और बेहतरीन स्कोर लाने के लिए एक काम और करना नहीं भूलेंगे, आप ग्रैब करेंगे ई-नोट्स और ई-बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर भी फॉलो करना नहीं भूलेंगे, जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। ये सब कुछ करेंगे, मैथ्स की जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे और बेहतरीन स्कोर लाएंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, तो आज के लिए दोस्त इतना ही था। मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।